हिंदू मुस्लिम को लेकर अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2 दिन पहले एक उनका हाँ, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही, डेमोग्राफी बदलती रही, तो जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। वो जज ने किस आधार पर ये कहा मैं नहीं जानता, परंतु मैं कहता हूँ कि बात तो सही है, तथ्य तो सही है कि मुसलमानों की जो संख्या है बढ़ रही है। लेकिन क्यों बढ़ रही है? वो ज़्यादा गरीब है और हमारे देश में गरीब हिंदुओं की अमीर हिंदू, मध्य वर्ग हिंदू से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उन बच्चों को फिर वो नौकरी में लगा देते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो मुसलमान की जो संख्या है वो मुसलमान को पीट कर नहीं कर सकते आप। मुसलमान की जो दयनीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको सुधारना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मैं कई मुसलमानों को जानता हूँ जो अच्छे अच्छे जगह में हैं, IAFS हैं, IAS हैं, उनका भी 2 ही बच्चे हैं या 3, बट 5-6 जो हैं, ये जो गरीब हैं, बहुत गरीब, उन्हीं का होता है। तो मुसलमान की जानबूझकर बच्चे पैदा कर रहे हैं ये मैं नहीं मानता। अभी हमने अभय की बात की थी, अभय मुद्रा की। हाँ। अब मुझे ध्यान आता है कि एक अभय के गवाह आप भी हैं। अमिताभ बच्चन इस देश के सुपरस्टार हैं और उनको अभय दिलवाया आपने। बोफोर्स में तो निश्चित तौर पर रिश्वत तो ली गई, और रिश्वत सोनिया के जो साड़ू थे, दैट इज बहन की पति, उसको साड़ू कहते हैं ना? जीजा कहते हैं। हाँ, जीजा, हाँ, वो ले गए सब। हाँ, राजीव गांधी को भी कुछ नहीं मिला। अमिताभ बच्चन के भाई थे अजिताभ, उनका कुछ जिनेवा में था, और उस समय मैं लॉ मिनिस्टर भी था, और इन्होंने सब ने कहा कि ये फोर्स के पैसे से बनाई है। तो मैंने जिन लोगों ने आरोप किया उनसे कहा कि भाई कुछ सबूत दो। तो उन्होंने कहा वो कोई दे नहीं सका, तो इसीलिए मैंने चंद्रशेखर को कहा था कि इनको इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तो मैं तो नहीं कह सकता, तुम लिख कर दो। तो मैंने लिख कर दे दिया, उसमें वो बच गए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते थे, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया। क्या था इसने इसका ज़रूर ये अजिताभ का तो ज़रूर फॉरेन एक्सचेंज में था। एज ए मिनिस्टर मैं फ़ोन करता था तो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उससे मैं जब बात करता था वो बता देते थे, परंतु सबूत नहीं देते थे। तो बिना सबूत कैसे मैं किसी पर आक्रमण करूँ? मतलब एक तरह से इन्वॉल्वमेंट तो था ही है, जरूर, नो क्वेश्चन। आई मीन अमिताभ और अजिताभ, इन दोनों, और उसकी यानी अजिताभ की जो बीवी थी वो भी बहुत चालू थी। नई सरकार चल रही है, लेकिन अचानक उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। हाथरस का एक मुद्दा बन गया है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की भक्ति और आस्था से जुड़ा हुआ है। ये सरकार जो है ये नवंबर पार कर जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। ऐसा किस आधार पर कहते हैं सर? मेजॉरिटी नहीं है, और हम अनैतिक तरीके से हमने सरकार बनाई। कभी नहीं कहा था कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे, कभी नहीं कहा कि हम एक गठबंधन है तो गठबंधन जैसे हर बार हमारे हमें 400 मिलेगी, 300 मिलेगी, इसकी नारा अलग। लेकिन पिछली सरकारों में उन्होंने मंत्री तो बनाए थे सबके। वो अलग बात है, वो तो हम दान दे रहे थे उनको। अच्छा, आपका कहने का मतलब जब दान दे हाँ, तो उस समय आपकी हैसियत कुछ और होती है। और हाँ, नेचुरली यहाँ तो ये कल चले जाएंगे तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। कोलिशन की सरकार। तो काहे को, यानी मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठने में क्या प्रॉब्लम है? अब ये कुर्सी का इतना लालच हो गया कि आप सारे सिद्धांत को यानी आखिर में कुछ भी कहो, बहुत लोगों ने बीजेपी को जिताया है, और उन समय से हम हैं, जब मैं जनसंघ में था, कितने हम तो चना खाते थे। ये हाल। डॉक्टर साहब, आपने इंडिया डेली को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।